स्वागत है तुसी ड्रैगन फार्म पे। तो हम आ गए अपने फार्म पर और ये यहाँ पे ये हमारी घिया की बेल जो बहुत ही बड़ी हो चुकी है। और ये देखिए अंकल ने आग बार रखी थी ठंड में हाथ सेकने के लिए। ठंड बहुत ज़्यादा है दोस्तों, तो अपने गर्म कपड़े पहन के ही घर से बाहर निकले, नहीं तो बीमार होने के चांसेस ज़्यादा है। ये हमने ये पौधे लगाए थे 11 अगस्त को और आज हो गई है 7 दिसंबर। तो ये तकरीबन 3.25 महीने के आसपास का टाइम हो चुका है दोस्तों। और ये है हमारे पौधों की ग्रोथ। हमारे कम से कम 70% पौधे छतरी से निकल चुके, लेकिन कुछ पौधे अभी ग्रोथ स्टार्ट नहीं हुई अच्छे से। तो अब हम इनमें कल कार्बनडिज्म का स्प्रे और ट्राइकोडर्मा डालेंगे पानी के साथ, ताकि जो इनकी जड़ों में जो गांठ होगी या जो दिक्कत होगी इनकी वो ठीक हो जाए। देखिए कुछ पौधों में जैसे फंगस भी आई हुई है, तो हम 15 दिन में इन पे स्प्रे करते हैं, कभी कार्बनडिज्म का, कभी एमस्टार टॉप का, या कभी साफ का और मल्टीप्लेक्स मल्टी न्यूट्रिएंट्स का हर 15 दिन में, क्योंकि सर्दियों में इनमें फंगस आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये देखिए, अब यदि आप देख पा रहे होंगे ये छोटे छोटे ये दाग, ये फंगस का ही कारण होते हैं। और ये हमने साइड में जगह बची तो हमने गोभी लगा दी। अभी इनको नलाना बाकी है, लेकिन ये भी करेंगे क्योंकि बीच में जगह है तो यूज कर लेते हैं, इसलिए हमने सरसों लगा दी इसमें। और साथ ही कुछ प्याज की पौध भी है, इसे भी हम दूसरी तरफ लगाएंगे। हमने बहुत सारे सब्जियों के पौधे लगा लिए हैं ताकि वो खाने में काम आ सके। ये देखिए जैसे मिर्च के पौधे हैं, एक तरफ टमाटर के पौधे हैं, दूर तक हमने यही लगा रखे हैं। और ये अंकल इनकी नलाई कर रहे हैं। इनमें खरपतवार हो गया था बहुत ज़्यादा, तो ये नलाई की नहीं ज़रूरत है। और कुछ दिनों बाद हम इनकी कटिंग भी करेंगे। यदि आपके पौधों में ऐसे रेड डॉट्स हो जाते हैं तो हम इन पर साफ प्लस मल्टीप्लेक्स मल्टी न्यूट्रिएंट्स का स्प्रे करेंगे। 30 ml मल्टीप्लेक्स मल्टी न्यूट्रिएंट्स और 35 ग्राम साफ एक टंकी में। तो आपका जितना एरिया हो उसके हिसाब से ये हमारे 20 लाइन हमारी, तो हम इनमें कम से कम 5 टंकी तो स्प्रे करते ही हैं, एक टंकी 4 में, जिससे अच्छे से इन पे स्प्रे हो जाता है। हमने अपने फार्म के साथ में एक पौधा और लगाया, ये है एवोकाडो का, और एक लीची का भी लगा रखा है उस तरफ। और ये पपीते के रेड लेडी वैरायटी है, 2 पौधे इसके लगाए हैं। कुछ ये हमने बैंगन के पौधे लगा रखे हैं साथ में। और कटिंग करने के बाद हमारे कुछ पौधे ऐसे फूट कर रहे हैं। ये इसमें पीछे फंगस आ गई थी बहुत ज़्यादा एकदम, तो इस पे स्प्रे समय पे हो नहीं पाया था, तो ऐसे हो गया। लेकिन अब ये ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये ऐसे कटिंग करने के बाद ऐसे इसमें से फूट निकलेगी बहुत सारी। ये दूसरी वैरायटी है, मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है, शायद रेड कुछ था। और ये हमने यहाँ पे गोभी लगा रखी है दोस्तों, यहाँ पे भी गोभी है, बहुत सारे पौधे। ये लहसुन लगा दिया साथ में, और आगे मूली है, बहुत सारे सब्जियां लगा ली हैं क्योंकि इसका कुछ तो उपयोग करना ही था। और साथ में दोस्तों
ये हमने नया बीज लगाया गेहूं का। इसकी एक बाल में तकरीबन 90 दाने होते हैं। और देखते हैं, हमने लास्ट टाइम लगाया था लास्ट ईयर, तो तब इसमें अच्छी पैदावार निकली थी। तो इस बार हमने अपने ज़्यादातर खेतों में यही लगा दिया ताकि कुछ प्रोडक्शन बढ़े। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अंकल के पास। अब जैसे देखो, ये तो निकलने ही वाला है छतरी से बाहर, लेकिन नीचे से इसकी एक और फूट निकल आई है, तो हम इसे काट देंगे, क्योंकि एक्स्ट्रा लेके जाएंगे तो पौधे पर उतना ही बोझ पड़ेगा और उतनी ही लेट उसकी ग्रोथ चलेगी। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पे इसको सुंडी ने खा लिया था, अब कैसा हो चुका है वो भी। ये जो सुंडी है, ये इसका मेनली जो ये नया पत्ता होता है उसको ही खा पाती है, क्योंकि नीचे वाला तो हार्ड होता जाता है, इसको नहीं खाती सुंडी, इसलिए इसकी चोंच खा लेती है, तो ऐसे फूट निकल जाती है। हम इसको काट देंगे, इसको रहने देंगे ताकि ये जल्दी से ऊपर तक पहुंचे। मैं आपको दिखाता हूँ, हमने कुछ पौधे काटे भी थे ऊपर से, ताकि ऊपर से फूट कर सकें। ये देखिए, हमने इसको काट दिया था ऊपर से, अब इसमें से फूट निकलेगी। ये अभी काटा था तो इसमें से अभी कोई चांस है नहीं, क्योंकि थोड़ा टाइम लगता है पौधे को, और सर्दियां हैं, सर्दियों में इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ही कम हो जाती है। तो मैंने इनसे पहले एटलीस्ट 2 वीक पहले ही कुछ काटे थे, उनमें हो चुकी है ग्रोथ। और बाकी मैं आपको अपने घर वाले पौधे दिखाऊंगा, जिसको 2-4 पौधे लगाने हैं, तो उनमें ज़्यादा स्प्रे की या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैं। तो इनमें अगर एक में बीमारी आती है तो दूसरे में फैलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और ये हमने लगाए थे अगस्त में, लेकिन मुझे बेस्ट लगा अप्रैल वाला लोट, क्योंकि अप्रैल वाला को सही टाइम मिलता है सर्दियों तक बढ़िया ग्रोथ करने का। ये देखिए दोस्तों, ये मैंने काटा था, अब ये यहाँ से फूट कर रहा है, और एक यहाँ से आ रही है फूट, और अभी ये यहाँ से ऐसे पूरा फैल जाएगा। उसके बाद हम इससे जून में प्रोडक्शन लेंगे। और कुछ लोग जैसे ड्रिप लगाते हैं 2 वाली दोनों तरफ, एक नाली आए उससे पानी जाए, लेकिन हमने लगवाई है डी वाली। इसमें अभी थोड़ी कमी रह चुकी है, जैसे इसमें 1, 2 और ये 3 ड्रिपर हैं, तो हम एक और लगाएंगे अब इसमें, चौथा यहाँ पे, ताकि हमें पानी कुल 15 मिनट देना पड़े, क्योंकि ज़्यादा देर पानी देते हैं तो पौधों पर एकदम बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, स्ट्रेस मान जाते हैं, और जिससे इनकी ग्रोथ प्रेशर पड़ता है, तो वो हम चाहते नहीं हैं, क्योंकि हमें इन्हें जल्दी से जल्दी छतरी से बाहर निकाल के इनकी फूट करवानी है। तो हम अब इसमें इस पानी के साथ इसको देंगे 19-19 NPK, जिससे इन्हें थोड़ा न्यूट्रिएंट्स मिले और ये जल्दी से फुल ग्रोथ करें। और 19-19 के साथ देंगे हम इसको ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा पौधों को देने से पहले उसे 2-4 दिन पानी में भिगो के रख लें, भिगो दें, ताकि जो उसके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अच्छे से एक्टिव हो जाएं और पौधे के अंदर जाते ही अपना असर दिखाना स्टार्ट कर दें। इट्स द बेस्ट वे। और अब हम इसमें अप्रैल में इन पौधों में दोबारा खाद डालेंगे गोबर की, और फिर उसके बाद जून में हम इनसे पहला प्रोडक्शन लेंगे, और हम उस प्रोडक्शन की वीडियो आपको दिखाएंगे। और जब इनकी कटिंग करेंगे ऊपर से यहाँ से, तब भी हम इनकी दिखाएंगे। ये देखिए दोस्तों,
अभी 2-3 दिन की और कसर है, हम इसमें फिर से स्प्रे करेंगे। ये देखिए यहाँ पे भी ये रस्टी डॉट सा आ चुका है, रेड वाला। इसी के कारण पत्तों पे सफेद दाग हो जाते हैं, जिसे वो ऐसे हो जाते हैं दाग, और जिसके कारण इसका पत्ता पतला होता जाता है, छन्नी की तरह होता जाता है, छन जाता है बिल्कुल, उसके आर पार दिखने लगता है। ये देखिए, तो उससे बचाने के लिए हम इनमें स्प्रे करेंगे। ये देखिए, जैसे कुछ पौधों की ग्रोथ रुकी ही हुई है। ये देखिए, इसके साइड वाला तो छतरी से निकलने वाला है, ये भी अच्छी ग्रोथ कर रहा है, लेकिन ये देखिए बिल्कुल छोटा रह चुका है। ऐसा नहीं है कि ऐसे बहुत सारे प्लांट्स हैं, लेकिन कुछ हैं जो अभी अच्छे से स्टार्ट नहीं हो पाए हैं। ये देखिए, जैसे ये तीनों निकल चुके हैं छतरी से, और आप जितनी ज़्यादा ब्रांचेज लेके जाएंगे नीचे से ऊपर, ये सोच के कि ज़्यादा लेंगे तो सर्दियों में बीमारी कम आएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। यदि आप अपने पौधे की अच्छे से ख्याल रखेंगे, डेली चेक करेंगे, तो ज़्यादा ब्रांचेज लेके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक ब्रांच लेके जाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा ब्रांचेज जाएंगी पौधा उतना लेट ग्रोथ करेगा। तो दोस्तों, आज का व्लॉग हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमें इन पौधों की नौलाई करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।